नमस्कार। सनशाइन क्लासेस जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और हमने सीडीपी और हिंदी का क्लास शुरू किया है। तो आज हम लोग सीडीपी के क्लास 3 को लेकर आए हुए हैं। इसमें हम लोग कुल 5 क्लास लिए हुए हैं, जिसमें 2 में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया था और आज तीसरा क्लास है चैप्टर 1 का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विकास के आयाम। क्या पढ़ेंगे? विकास के आयाम। विकास का आयाम है क्या? विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ इसका संबंध, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। आपको याद होगा, विकास के लक्षण के बारे में देखा था, विकास क्या है इसके बारे में देखा था। आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे जाके देखें। एक चीज़ और कि फेसबुक पे पूरा वीडियो अपलोड करना संभव नहीं हो पाता है। इस कारण से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक के माध्यम से पहुँचें और वहाँ से जाके पूरा वीडियो देखें। आपको फेसबुक पे वीडियो मिलेंगे लेकिन पूरा वीडियो हो सकता है कि ना मिल पाए, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो पूरा वीडियो अपलोड करना संभव नहीं हो पाता है। तो लिंक के माध्यम से आप यूट्यूब चैनल पर ज़रूर पहुँचें और वहाँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करने का भी प्रयास करें। विकास के आयाम। आयाम मतलब विकास आखिर किन किन अवस्थाओं में, किन किन रूपों में हमारे पास आता है। और यह कह सकते हैं कि विकास किन अवस्थाओं में किसी बच्चे के पूरे कह सकते हैं शरीर में या पूरे जीवन काल में उसे संभावनाएं तलाशने पड़ती है। सवाल यहाँ ये उठता है कि टीचर्स को इस विकास के आयाम के बारे में या विकास के बारे में क्यों पढ़ना होता है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर एक टीचर किसी बच्चे के विकास के क्यों पढ़े। बच्चा विकास कर रहा है तो करने दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर हम एक शिक्षक हैं तो बच्चे के सर्वगुण संपन्न विकास करने के लिए हमें उनकी सभी मनोस्थितियों, मतलब बच्चे के सभी मनोस्थितियों पर ध्यान रखना होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इस विकास के आयाम में कुल 6 टॉपिक्स हैं। पहला शारीरिक विकास, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। ये 6 भाग हैं विकास के आयाम के। आज हम लोग 2 पे चर्चा करेंगे, एक शारीरिक विकास और दूसरा मानसिक विकास पे चर्चा करेंगे। अगर हम कहें कि शारीरिक विकास क्या है, सवाल आपके पास ये उठता है कि शारीरिक विकास क्या है, तो आप कुछ देर के लिए सोचेंगे और हमें बताएंगे कि हमारे शरीर का जो विकास होता है उसे शारीरिक विकास कहते हैं। एकदम सही है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शारीरिक विकास हमें दिखाई भी नहीं देता है और वो विकास होता है। अगर हम कहें कि शरीर के बाह्य परिवर्तन होने वाले, बाह्य आकार में, बाह्य अवस्था में परिवर्तन होने वाले विकास को शारीरिक विकास कहेंगे, तो ये गलत नहीं है। लेकिन कुछ हद तक कुछ ऐसे भी परिस्थितियाँ आती है जब शारीरिक विकास हमें दिखता नहीं है। जैसे हमारे आत्मवृद्धि हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो विकास होता है और शारीरिक विकास के अंतर्गत ही है वो, क्योंकि ये हमारे शरीर का विकास हो रहा है। हमारे आंतों में वृद्धि, हमारे शरीर के मस्तिष्क के जो आकार में उसमें वृद्धि होती है, हमारे किडनी में वृद्धि होती है, हमारे हार्ट में वृद्धि होती है। इन सारे जो शरीर के अंदर जो विकास होते हैं ये भी एक शारीरिक विकास ही है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे शरीर के समुचित विकास को, मतलब अगर हमारा एक शरीर है इसका एक समुचित विकास हो, समुचित विकास यानी बाह्य विकास और साथ में आंतरिक विकास, ये दोनों विकास जब एक साथ मिल जाएगी तो इसे हम लोग शारीरिक विकास कहेंगे। बाह्य विकास और आंतरिक विकास। बहुत सारे ऐसे विकास हैं जो हमें बाह्य परिवर्तन के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सारे ऐसे विकास हैं जो हमें बाह्य परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे किसी के हाइट में वृद्धि होती है, ऊंचाई में वृद्धि होती है, किसी की मोटाई वृद्धि हो जाती है, किसी के रंग रूप जो है बहुत अच्छा हो जाता है। कह सकते हैं कि वो कुछ दिन पहले आप ही का दोस्त हो, कुछ दिन पहले जो है एक बच्चा को आप देख रहे हो कि वो कुछ दिन पहले बहुत पतला दुबला था और 2-3 साल के बाद वो हष्ट पुष्ट हो गया, तो उसके शारीरिक विकास तो हमें दिख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे विकास होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिसको आंतरिक विकास कहते हैं। तो बाह्य विकास और आंतरिक विकास जब दोनों मिल जाती है तो उसे हम लोग समुचित विकास कहते हैं और पूरे समुचित विकास को शारीरिक विकास कहा जाता है। अगर हम देखें तो शारीरिक विकास जो है अलग अलग हो सकता है। शारीरिक विकास जो है अलग अलग पक्षों में अलग अलग हो सकता है। अगर हम कहें कि प्रारंभ में बहुत एक तरीका देखिए कि जब बच्चा प्रारंभ में होता है, बचपना जब उसका होता है तो बच्चा जो है विकास कम करता है। जब बच्चा प्रारंभ में होता है
तो बच्चा जो है विकास कम करता है, उसकी अवस्थाएं धीरे 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 बढ़ते रहता है, विकास करता है, विकास करता है, विकास करता है, और फिर धीरे धीरे परिपक्वता की ओर जाना शुरू करता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या दिख रहा है कि जब बच्चा बचपना में होता है, बचपन होता है, जब उसका शिशु अवस्था होता है, तो वो पूरे के पूरे अपने सभी कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होता है। चाहे उसे पानी पीना हो तो उसकी मम्मी उसे पानी पिलाएगी, क्योंकि वो नहीं ले सकता है, खुद चल नहीं सकता है। उसे खाना खाना हो तो किसी दूसरे के द्वारा, मम्मी या अपने घर के किसी लोगों के द्वारा खाना पड़ेगा। तो वो अपने अभिव्यक्तियों को रोके या किसी अन्य रूपों से प्रकट करता है, क्योंकि वो बोलना भी नहीं जानता है, तो कह सकते हैं उसके बोलने की भी विकास नहीं हो पाया है। तो कुछ अवस्था में जब वो बचपन की अवस्था में होती, मतलब शैशवा अवस्था के कुछ आगे होता है, तो वो विकास जो है धीरे 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 बढ़ता है, और उस अवस्था में वो बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर रहता है, और धीरे धीरे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। फिर बाद में जब वह जो है बाल्य अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह अपने कार्यों को धीरे 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 कर सकता है, मतलब वह विकास कर रहा है। यह दर्शाता है कि वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति जो है धीरे धीरे करना खुद शुरू कर देता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि वह अपने कार्यों को करने में सक्षम हो रहा है, इसका मतलब वह विकास कर रहा है सीधा। तो इसका मतलब क्या है कि विकास जो है वो पीढ़ी, मतलब सीधा सा एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहा होता है। शुरुआत में जब वो शैशवावस्था में होता है, बहुत बचपना में होता है, बहुत कम 1 साल या 1.25 साल का होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता है। जैसे वो 2-2.5 साल का होता है, वो अपने कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ निकाल सकते हैं हम लोग कि उसके शारीरिक विकास में वृद्धि हो रही है। अगर हम चौथे पॉइंट की ओर ध्यान दें, तो शारीरिक विकास बालक के आनुवांशिक गुणों को प्रभाव को देखा जा सकता है। मतलब आनुवांशिक गुणों के प्रभाव को देखा जा सकता है, मतलब उसके माता पिता के साथ जो उन्हें गुण मिले हैं, उस गुण को उसमें देखा जा सकता है कि कब शारीरिक विकास में बालक के साथ। जैसे हम देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति है जिनके माता पिता जो हैं वो हल्का चिड़चिड़ेपन के हैं, मतलब वो हल्का कह सकते हैं कि हल्का गुस्सेल स्वभाव के हैं, तो बच्चा भी आप देखिएगा कि बच्चा भी जो है हल्का गुस्सेल स्वभाव का आपको दिखाई देगा। ये शारीरिक गुण हैं, वो गुण हमें सामने दिखाई देंगे। या फिर आप देखिए कि बच्चा जो है, वो बच्चे के जो माँ हैं या पापा हैं, उनमें से एक किसी का आँख जो है भूरा है, तो उसके बेटे का भी आँख हो सकता है कि भूरा हो। तो ये जो आनुवांशिक गुण है वो शारीरिक विकास में हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। या कभी आप देख रहे हो किसी मम्मी या पापा के जो हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी के 6 अंगुलियां हैं, तो हो सकता है कि उसके बेटे के भी जो है या बेटी की जो है 6 अंगुलियां दिखाई दे। तो शारीरिक विकास में बालक के जो है आनुवांशिक गुणों का भी विकास होता है। तो तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे कि आनुवांशिक गुणों का भी विकास होता है। ये सारे पॉइंट आप एक एक करके याद रखेंगे, तो फिर क्या होगा, जब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन जब इसके बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप आसानी से हमारे बताने के पहले आप आंसर बता दीजिएगा। तो हमें देखा कि आनुवांशिक विकास भी जो है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, और ये भी हमें दिखाई देता है कब, जब बच्चा विकास कर रहा होता है। अगले पॉइंट की अगर डिस्कशन करें तो बालक के परिवेश एवं उनकी देखभाल भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए परिवेश क्या करता है, हमें या किसी भी व्यक्ति को एक शुद्ध या अच्छा बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो परिवेश जो है, जिसको वातावरण भी कह सकते हैं हम लोग, परिवेश जो है और उसकी देखभाल बालक के विकास को प्रभावित करता है। बालक के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब परिवेश क्या, सीधा सा अर्थ क्या है कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस हम लोग आम भाषा में कह देते हैं सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम, अगर वो सोसाइटी बहुत जागरूक सोसाइटी है तो हमारा बच्चा जो है वो भी जागरूक बनेगा धीरे धीरे हमारा बच्चा। और जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो बहुत जागरूक सोसाइटी नहीं है, उसे टीचिंग से, उसे स्किल से, उसे अन्य चीज़ों से महत्व नहीं है, तो बच्चा अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेता है और बाद में हम बच्चे को उस अनुसार ढाल नहीं पाते। भले हम गार्जियन बहुत अच्छे हैं, हम एक पढ़े लिखे गार्जियंस हैं, लेकिन हमारा सोसाइटी अच्छा नहीं है, परिवेश अच्छा नहीं है, तो
तो हम बच्चे को अपने अनुसार नहीं ढाल पाएंगे, क्योंकि बच्चा हमारे से दूर जब जाएगा, स्कूल जाएगा, तो उसे वो परिवेश, वो कल्चर नहीं मिल पाएगा। स्कूल जो है वही परिवेश को बनाने का प्रयास करती है। इसलिए एक शिक्षक को एक अच्छा परिवेश बनाने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा को आखिर क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। देखभाल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा को हम देखभाल कैसे करें। जैसे आज की जनरेशन में एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपने भी फेस किया होगा और हम सब इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमारे या आपके बच्चे जो हैं छोटे जब होते हैं, जब वो 1 साल के होते हैं, हम क्या करते हैं उसको, जैसे अब जो है फैमिली कंज्यूम हो गई है, छोटे छोटे फैमिली हो गए। पहले हम लोग के फैमिली बड़े हुए करते थे, दादा चाचा ये वो, तो उसके अनुसार से क्या होता है, बच्चा संभालने के लिए कुछ लोग मिल जाते थे। चलो दादा संभाल लेंगे बच्चा, दादी संभाल लेंगे, रख लेगी। अब क्या है, अब मम्मी पापा बेटा, बस 3 ही या 4 बेटी, इतने ही फैमिली में रह गए हैं। तो काम है, सबको काम, इस कारण से बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हम लोग। तो इसमें क्या हो गया, एक मोबाइल एक बहुत बड़ा सहारा हो गया। जब बच्चा रो रहा होता है मोबाइल दे देते हैं उसको, बच्चा चुप, वो भी मोबाइल में बस खेलना। हाँ, अच्छा चीज़ है, लेकिन उस बचपना से उसको आदत लग जाता है और वो हम फिर उसका तारीफ़ भी कर लेते हैं किसी के पास। आपने भी किया होगा कभी, याद हो कि देखिए मेरा बेटा देखो, देखिए यूट्यूब खोल लेता है, देखिए देखिए देखिए, किसी को आता है, देखिए हम नहीं जानते खोलने, ये देख लेता है, निकालो बाबू APL निकालो, निकालो बाबू गुड़िया निकालो, इस तरह कह के हम लोग उसे निकालने भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ हम ये क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब यहाँ प्रॉब्लम है कि लेकिन जब वो बच्चा 3 साल का 4 साल का हो जाता है, उसके पहले तक तो उसको मोबाइल से हम लोग खेला लेते हैं, खेल लेता है, वो मस्ती भी करता है, मोबाइल उसके पास रहता है, वो मोबाइल के हर एक चीज़ को जानता है, जबकि उसको समझ नहीं है किसे मोबाइल कहते हैं। उसको नाम सुन के वो मोबाइल का नाम भी याद कर लेता है, वो यूट्यूब भी खोलना जानता है, वो कार्टून भी देखना जानता है, वो सब चीज़ समझना जानता है, और इस चीज़ का उसे लत लग जाता है। बाद में जब वो बच्चा 5 साल का होता है, जब उसे स्कूल भेज रहे होते हैं हम लोग, तो वो नहीं जाना चाहता है, उसे डर लगने लगता है, उसे क्रिएटिविटी नहीं हो पाता है। साथ में अब हम उस समय उसको बोलते हैं 4 साल 5 साल, जब वो पढ़ना शुरू करता है, जनरली 5 साल नहीं, बच्चा 3 साल, 4.5 साढ़े 3 साल या 4 साल में पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तब उसे हम लोग डांटना शुरू करते हैं, दिन भर तुम मोबाइल देखता है, तुम मोबाइल छोड़ो। ये जो क्रिएटिविटी है, ये देखभाल का एक छोटा सा ख़राब उदाहरण हमें लगा, जो आपके बीच हमने प्रस्तुत किया कि ये नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कह रहे कि मोबाइल उसे नहीं दीजिए, ऐसा नहीं, लेकिन लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम 1 मिनट के लिए दें, 10 मिनट के लिए दें, 20 मिनट के लिए दें, आधा घंटा के लिए दें, और साथ में फिर उसे ये ना आभास होने दें कि इसके बिना तुम्हें नहीं चल सकता है, तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। और वो देखभाल का एक ख़राब उदाहरण है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती है, हम लोग केयर नहीं करते बच्चा को कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कैसे दोस्त हैं इसके। तो फिर क्या होता है, बच्चा जो है विकास तो करता है, शारीरिक विकास तो होता है, लेकिन उसके विकास में गुण नहीं आ पाते हैं, अवगुण आना शुरू हो जाते हैं। तो ये शारीरिक विकास का भी एक उदाहरण है कि बच्चा जो है देखभाल और साथ में उसका परिवेश उसको प्रभावित करता है। आगे बढ़े हम लोग, तो बच्चे के पोषक तत्व भी बच्चे के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर बच्चे को पर्याप्त पोषक तत्व ना मिले, अगर उसे पर्याप्त पोषक तत्व ना मिले, तो बच्चा क्या होगा, पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए पोषक आहार जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे के विकास के लिए। हम अपने सरकार की तारीफ़ करेंगे इस चीज़ के बारे में कि उन्होंने मिड डे मील जैसे और बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं सुदूरवर्ती इलाकों में। कुछ कमियां हैं, सुधारा जा सकता है, सरकार इस पर अगर संज्ञान लें, कहीं सही तरीके से नहीं बट पाता है, ये सारे इन छोटी छोटी कमियों को ना देखा जाए तो सरकार का जो इंसेंटिव है कि क्या हो सकता है इससे लोगों तक पोषक तत्व पहुँचे, अंडा मिल रहे हैं, दूध मिल रहा है, केला, सब्जी, फल, बहुत सारी चीज़ें मिल रहे हैं जो उनके पोषक तत्वों को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। क्योंकि जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा रहा है, उसके घर में इतनी गरीबी है कि वो उन चीज़ों को खरीद नहीं सकता है। गरीबी ना भी हो तब भी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वो मूलभूत आवश्यकता से बाहर हो जाता है। उनके लिए मूलभूत आवश्यकता सिर्फ पेट भरना होता है, पोषक तत्व लेना ना होता है।
इस कारण से सरकार के एक इंसेंटिव जो है मिड डे मील जैसे योजनाएं अच्छी पहल है, लेकिन एक कमियां उनमें भी देखने मिलती है। कमियों को छोड़ दिया जाए कि टीचर्स को उनके बीच लगाया जाता है, अगर उन्हें ना लगाया जाए तो भी बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उनके में। ये नहीं कि प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, प्रोग्राम जो है मिड डे मील के लोगों के बीच पोषक तत्व पहुँचाना, वो विकास को अच्छे तरीके लेवल पर ले जाने के लिए शुरू किया गया था। तब ये कह सकते हैं कि पोषक तत्व जो है, पोषक आहार अगर मिलने से शरीर के विकास में एक प्रभावशील गति होती है और विकास बहुत अधिक करता है, विकास जो है ज़्यादा होता है और बच्चे की गति जो है पूर्णतः बढ़ जाती है पहले के विकास की अपेक्षा। तो ये एक अच्छा उदाहरण है पोषक तत्व जो शारीरिक विकास को प्रभावित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। आगे हम लोग देखें तो सवाल जो सबसे पहले ये कहे थे कि बच्चे के विकास के बारे में या फिर बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में एक शिक्षक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों हम पढ़ें बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में। हमें पढ़ना चाहिए जो हमें पढ़ाना है, हमें तो किताब की भाषा पढ़ानी है, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि बच्चा किस तरह विकास कर रहा है। हम तो उसके माता पिता नहीं हैं। नहीं, यही चीज़ें ये हमारी शिक्षा की जो है पद्धतियों को अलग करती है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि शिक्षक इस चीज़ के बारे में पर्याप्त जानकारी रखें कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की क्या रुचि है, किस और उसकी रुचि है, वह किस और जाना चाहता है, बच्चे जो है कि इच्छाएं क्या है, वह क्या इच्छाएं रखती है, बच्चे की इच्छाएं क्या है, साथ में बच्चे का दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे का दृष्टिकोण क्या है और साथ में उनका व्यवहारिक ज्ञान, पूर्ण व्यवहारिक विकास जो है, यह जिसमें हम लोग कह सकते हैं शारीरिक वृद्धि एवं विकास। पूर्ण व्यवहारिक जिसको हम लोग कह सकते हैं शारीरिक वृद्धि एवं विकास। ये सारे चीज़ों को समझने के लिए कि बच्चा किन किन रुचियों को रख रहा है, वो किस और अपने आप को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, अपने आप को ज़्यादा देख रहा है, वह उनकी इच्छाएं क्या है, क्या वह इच्छा रख रहा है अपने मतलब अपने रूप में किस तरह से अपने आप को देख रहा है, उसका दृष्टिकोण क्या है, लोगों को देखने का नज़रिया क्या है, अपने दोस्तों को देखने का नज़रिया क्या है, उसके पूर्ण व्यवहारिक वृद्धि का मतलब विकास के मतलब उसमें शारीरिक वृद्धि और विकास किस प्रकार हो रहा है, मतलब शरीर के आकार में अंदरूनी और बाहरी दोनों, और साथ में उसके पूर्णतः विकास में जो है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको सही तरीके से समझने के लिए एक शिक्षक को शारीरिक विकास के बारे में समझना होगा और बच्चे के शारीरिक विकास और वृद्धि के बारे में पर्याप्त जानकारी रखनी होगी, जिससे क्या कर सकता है, बच्चे जो है बच्चों के पूर्णतः विकास को समझकर कि बच्चा किस और कम है उस और उसे फोर्स लगाया जा सके कि बच्चा नहीं मैथमेटिक्स में कमज़ोर है तो उसे मैथमेटिक्स में क्यों कमज़ोर है उस पर हमें फोकस करना हो सके। बच्चा कम ज्ञान प्राप्त कर रहा है, क्यों कम ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कहीं मानसिक कमजोरी तो नहीं है। ये चीज़ अगर शिक्षक को पता हो, शिक्षक पहले से जान रहा हो, उसकी कमियों को पहचानना जान रहे हो, तो शिक्षक उस पर आसानी से अमल कर सकते हैं। इसीलिए एक शिक्षक को शारीरिक विकास और उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चे के रुचि, इच्छाएं, दृष्टिकोण और पूर्ण व्यवहारिक विकास जिसमें शारीरिक वृद्धि और विकास सम्मिलित है, इन सारे का पहले से शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक बच्चा उसके पास पहुंचता है, वो बच्चा किस प्रकार का है, कैसा है, वो 3-4 दिनों में वो ऑब्जर्व कर ले। इससे उसे पढ़ाने में और बच्चे के साथ जुड़ने में बहुत आसानी होगी और बच्चा आसानी से अपने आप को डर बिना महसूस किए शिक्षक के पास पढ़ सकता है और सीख सकता है। इसलिए शिक्षक को इन सारे चीज़ों के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर हम देखें तो बच्चे के शारीरिक वृद्धि एवं विकास सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि बच्चे की आयु स्तर पर बच्चे की क्या आशा की जा सकती है। हम वही बात कर रहे थे कि इतना चीज़ों को जानकर शिक्षक ये
ज्ञान लगा सकता है कि 10 साल की आयु में बच्चा अगर है तो वो 12 साल की आयु में अपने आप को कहाँ देखेगा। हम दूरदर्शिता का काम कर सकते हैं, दूरदर्शिता का काम कर सकता है एक शिक्षक, और उस अनुसार बच्चा को शिक्षक अपने अंडर में लेके, मतलब अपने ज्ञान के अंडर में लेके, अपने ज्ञान के भंडार में लेके जो है बच्चा को ट्रीट कर सकता है और बच्चे को आगे बढ़ा सकता है। अभी देखिए पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र है, सरकार की तरफ से ये चीज़ें की गई है। आप सभी पारा शिक्षक को इसके लिए बधाई कि आप बहुत मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। यही सारे सवाल उसमें पूछे जाएंगे, ज़्यादा कहीं से आने वाला नहीं है कुछ, यही सारी चीज़ें आपके साथ पूछी जाएंगी और इसके साथ जुड़कर आप आराम से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने वेतनमान को बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा कि शारीरिक विकास क्या था। अगर एक मूल बिंदु में अगर इसे एक बार शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास किया जाए तो ध्यान से देखिए शारीरिक विकास क्या है। हम लोग एक सारांश याद रख लेते हैं, क्यों उतना हम लोग याद रखें। शारीरिक विकास है क्या? तो शारीरिक विकास क्या है? हमारे बाह्य और आंतरिक विकास, बाह्य और आंतरिक विकास, हमारे शरीर के बाह्य विकास और आंतरिक विकास जो है वो शारीरिक विकास कहलाएंगे। साथ में ये हमने देखा कि आनुवांशिक जो है, आनुवांशिक गुण जो है विकास को प्रभावित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। साथ में शरीर देखभाल, परिवेश और देखभाल, यह भी शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था आहार, पौष्टिक आहार, जिसको हम लोग कह सकते थे पोषक आहार। पोषक आहार ये शारीरिक विकास को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। और हमने लास्ट में चर्चा किया कि एक टीचर्स को इसके बारे में क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आशा है कि आपको शारीरिक विकास समझ में आया होगा। हमने कहा कि आज 2 टॉपिक्स पर बात की चर्चा करेंगे। दूसरा समझते हैं हम लोग मानसिक विकास, जिसको संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। देखिए मानसिक विकास, अगर हम मानसिक विकास के बारे में बात करें, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, तो मानसिक विकास के तात्पर्य बालक के उस सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में से वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में अपने आप के शक्तियों का पर्याप्त उपयोग करता है। मतलब मानसिक विकास क्या है? तो मानसिक विकास एक ऐसा गुण है, या मानसिक विकास बच्चे का एक ऐसी मानसिक योग्यता है जिसके फलस्वरूप वह अपने विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में अपने मस्तिष्क का संपूर्ण उपयोग करता, अपने मस्तिष्क के शक्तियों का पूर्ण उपयोग करता है। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग मानसिक विकास कहेंगे। अगर इसे एक डिफिनेशन के माध्यम से समझा जाए तो कहेंगे कि मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास बालक के उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं के वृद्धि एवं विकास से संबंध रखता है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुलझाने में एक बच्चा अपने मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा, आप बच्चा को हम सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, अब फिर से ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं एक बच्चा जब उसे एक खिलौना मिलता है तो वो 2 दिन 3 दिन तक उस खिलौने के साथ खेलता है, फिर उस खिलौने को तोड़ने का प्रयास करने लगता है। हम सोचते हैं कि बच्चा अब बदमाशी कर रहा है, खिलौना उसके पास से ले लेते हैं, लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप वो बच्चा उस खिलौने के, हो सकता है वो सोच रहा हो कि ये खिलौना आखिर इस तरह क्यों चल रहा है, इसे क्यों ना इस तरह करके देखा जाए। अलग बात है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन बच्चा अपने मस्तिष्क के अंदर चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे पटकता है, उसे तोड़ता है।
ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अलग अलग परिपेक्ष में भी देख सकते हैं। बच्चा जो है किसी छोटा जीव को, जैसे मच्छर या फिर कॉकरोच, उसे पकड़ लेता है, उसे इस चीज़ का डर नहीं होता, वो काटेगा, क्योंकि उसके बारे में समझ नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर एक समस्या चल रहा होता है कि ये चल कैसे रहा है, उसे पकड़ा जाए। वो समस्या को सुलझाने में अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, और क्योंकि उसके पास उस समय ये चीज़ का उसे डर नहीं होता कि पकड़ेंगे तो इसे पकड़ेंगे तो काटेगा, इस कारण से वो हाथ तुरंत उस पर बढ़ाता है और पकड़ता है। हम जैसे लोग, हम जैसे जो हैं गार्जियंस जो हैं, उस पर बोझ डालते चले जाते हैं कि बच्चा इससे डरेगा, बाबू काट लेगा, ये छोड़ दो, इन सारी चीज़ों को, या ये ख़राब है, देखो ये ऐसे है, फिर वो धीरे धीरे बच्चा के अंदर डर पैदा होने लगता है। तो जो उसकी मानसिक शक्तियाँ होती है, मस्तिष्क के अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब लेने में वो अपने शक्तियों का पूरा उपयोग करता है। एक एग्जाम्पल हम दे दें छोटा सा, हम बच्चे के बारे में एक मानसिक एग्जाम्पल दे देते हैं कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई आपका या हमारा एक दोस्त हो जिनसे हम 10 साल पहले मिले हों। उनका चेहरा, हम बहुत दिन तक उसके साथ रहे, 5, 7, 10 दिन तक, और फिर 10 साल के बाद एक बार फिर वो कॉल करते हैं कि आओ मेरे पास, ये मतलब 10 साल तक बात नहीं हुई इससे, कि हम यहाँ आए हुए हैं, हमें रिसीव कर लो। अब हमें इस चीज़ का डर है कि हम चेहरा भूल चुके हैं, क्योंकि 10 साल पहले मिले थे और 10 साल के बाद एकाएक मिल रहे हैं, ना कभी बात हुई 10 साल के दौरान। अब पहुंच तो गए जगह पे जहां उन्हें रिसीव करना था उन्हें। अब वहां जाने के बाद हमारी चिंता बढ़ गई कि हम उसे पहचानेंगे कैसे। साथ में एक शर्म भी महसूस हो रही है कि अगर पूछें कि आप वही हैं तो लगेगा कि हमें पहचान नहीं रहा है। तो हम अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करते हैं, हम अपने मस्तिष्क को इतना ज़्यादा रिवर्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देते हैं कि ऐसा देखने में लगता होगा, ऐसा देखने में लगता होगा, और जब देखते हैं उन्हें तो फिर लगता है कि यही है, और एक बार जाके फिर बहुत देर सोचने के बाद बोलते हैं आप ही हैं, तो हाँ। तो ये होता है इस चीज़ के बारे में। इसका मतलब हम भी अपने मानसिक शक्तियों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बच्चे के बारे में पढ़ना है तो बच्चे जो है अपने मानसिक शक्तियों का बड़ों से ज़्यादा उपयोग करते हैं। अलग बात है कि वो एग्जैक्ट सही नहीं हो पाता है उसके लिए। ये तो हुआ मानसिक विकास क्या है। आगे समझें कि मानसिक विकास यानी किन किन रूपों में परिप्रेक्ष्यता दिखाती है, किन किन रूपों में हमें अलग अलग बनाती है। मानसिक विकास से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मानसिक विकास से हमें कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना आदि योग्यताओं का विकास होता है। मानसिक विकास के फलस्वरूप हमें कल्पना करने की शक्ति आती है। मतलब हम यहाँ हैं और हम दिल्ली के बारे में, हम लाल किला के बारे में सोच सकते हैं। हमने सिर्फ पढ़ा है किताबों में, हमने कभी लाल किला को नहीं देखा है, लेकिन लाल किला की कल्पना हम कर सकते हैं और उन्हें किताबों में जितना लिखा हुआ उससे अधिक सोच सकते हैं। तो कल्पना करने की शक्ति जो है मानसिक विकास के फलस्वरूप हमें ज़्यादा मिलती है, हमें अधिक मिलती है। स्मरण करने की शक्ति, याद करने की शक्ति, आज की जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है कि हमें याद नहीं रहती है। स्मरण करने की शक्ति जो है वो मानसिक विकास के फलस्वरूप बढ़ती है। एक ऐसा समय आता है जब चीज़ें हमें याद नहीं होने लगती है। इसका सीधा सा कारण है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, हम बार बार उसे नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम बार बार उसे नहीं देख रहे होते हैं। विचार करने की शक्ति, देखते हम लोग गांव घर में एक कहावत है कि बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो वो बाप के कंधे के बराबर, मतलब बाप के कंधे के बराबर समझा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या है सो हम बताते हैं। मतलब गांव घर के अगर कभी कुछ चीज़ें राय लेने की, मशवरे लेने की बात आती है तो जब बच्चा छोटा होता है
तो उसकी राय को नहीं माना जा सकता है। लेकिन बच्चा वही 18 साल का हो जाता है, उसके पिताजी भी हैं, लेकिन उसके राय को भी विचारहीन माना, मतलब विचार के साथ माना जाता है, और वो विचार अपने विचारों को दे सकता है। जैसे एक विचार की बात करें हम लोग कि किसी को हम कहें कि सुबह उठना एक अच्छा इंसेंटिव है, सुबह उठना एक अच्छा चीज़ है, तो एक विचार है, उसे हमने दिया, तो विचार करने की भी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, ग्रुप डिस्कशन करने की भी शक्ति आ जाती है। हम दोस्तों के बीच बहुत सारे मुद्दों पे विचार करना शुरू कर देते हैं, या बच्चा जो है अपने दोस्तों के बीच विचार करना शुरू करता है। निरीक्षण करने का मतलब है जांच करना। हमने ये देखा है क्लासेस में, आपने भी देखा होगा क्लासेस में, कि बच्चा जो है एक दूसरे का नकल करता है। नकल का निरीक्षण कर सकते हैं कि वो नहीं बनाया सर होमवर्क, ये नहीं बनाया, होमवर्क ऐसे नहीं किया है, वो नहीं किया है, उसे नहीं पीटे, हमें पीट दिए, उससे आधा बना हुआ था। मतलब बच्चा अगर खुद बना के आया है अपना होमवर्क, तो वो चाहता है कि हर कोई भी स्टूडेंट जो उसके साथ बैठा हुआ है वो भी बनाए, और अगर नहीं बनाता है तो उसे इसका पनिशमेंट भी मिले, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो निरीक्षण करने की प्रक्रिया उसके पास भी आ जाता है, जिससे उसे फ़ायदा नहीं है। अगर दूसरे को नहीं बनाता उससे क्या फ़ायदा है, लेकिन बच्चा क्योंकि उस समय अबोध होता है, उसे अपने से ज्ञान तो होता है, साथ में लोगों को साथ में ले जाने की चीज़ें उसे बहुत पसंद होती है, या तो मानसिक विकास और शारीरिक विकास में ये अहम भूमिका निभाती है। इस कारण से निरीक्षण करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है मानसिक विकास के साथ। समस्या समाधान करना का मतलब है कोई भी समस्या अगर बच्चे के पास आता है तो उसका समाधान बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं, अगर वो मानसिक विकास उसके अंदर हो रहा हो तो। जैसे कोई क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करें, तो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन अगर हो रहा हो तो बच्चा उस क्वेश्चन को समझता है, साथ में टीचर के दिए गए बातों को, टीचर के दिए गए चीज़ों को वो अच्छी तरीके से याद भी करता है। जैसे एक नोट्स लिखा दिया गया, उसमें बहुत सारे चीज़ छूट इसलिए गए क्योंकि सिर्फ नोट्स है, इसमें जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे वो बहुत नहीं लिखाए गए, तो बच्चा उन चीज़ों को खोजता है अपने मस्तिष्क में और फिर से याद करके उन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करता है। ये समस्या समाधान करने का एक अच्छा सा उदाहरण है। बहुत सारे और जगहें होते हैं जहां बच्चा समस्या समाधान करता है। झगड़े हो जाते हैं ग्रुप अपने दोस्तों के बीच, वहां अपने दोस्त साथ में ही लोगों डिस्कशन करके अपने आप को समस्या समाधान कर लेते हैं और निदान कर लेते हैं कि गार्जियंस के पास बात ना पहुँचे। अंतिम है निर्णय लेना। एक बहुत बड़ा ये कारण है, बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि बच्चा में निर्णय लेने की क्षमता आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हम कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। ये सारे निर्णय लेने की जो है प्रक्रिया या ये सारे निर्णय लेने की क्षमता जो है मानसिक विकास होने के साथ ही बच्चा में पहुंच जाता है। तो बच्चा जो है मानसिक विकास जब होता है तो ये 6 गुण उसके पास आ जाता है। कल्पना करने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, निरीक्षण करने की शक्ति, समस्या समाधान करने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति बच्चा के पास आ जाता है जब वो मानसिक विकास करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर समय के साथ देखें तो बच्चा की योग्यता का अभाव होता है। मतलब शुरुआती दौर में सिंपल वही जिस तरह शारीरिक विकास में था, प्रारंभ में क्या होता है, बच्चा में मानसिक योग्यता का क्या होता है, अभाव होता है। जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसके अंदर जो है मानसिक विकास जो है बढ़ती जाती है, उसकी सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ते जाती है, उसकी योग्यता धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा की योग्यता में विकास नहीं हो रहा है, अगर वृद्धि कर रहा है, वृद्धि हो रहा है, उसकी सोचने की शक्ति में वृद्धि हो रही है। कभी कभी कोई बच्चा अपने मानसिक विकास का उपयोग नहीं करता है। आपने भी देखा होगा कि क्लासेस में कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, वो अपने आप को हर एक क्वेश्चन पे दिमाग खपाते हैं। कुछ बच्चे बनाने जानते भी हैं लेकिन वो बच्चे प्रयास नहीं करते। अरे छोड़ो, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। यानी वो अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं करता है। टीचर्स को इन्हीं चीज़ पर ध्यान देने के लिए मानसिक योग्यता के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर वही सवाल अब यहाँ आता है कि मानसिक विकास के बारे में एक टीचर्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है,
एक टीचर को जानकारी रखना क्यों ज़रूरी है, तो इसका जवाब क्या होगा कि मानसिक विकास के बारे में अगर एक शिक्षक को पर्याप्त जानकारी होगी तो बालक के सभी समस्याओं को समाधान करने में शिक्षक की अहम भूमिका निभा सकता है। बालक के सभी समस्याओं को शिक्षक आसान से हम वो हल कर सकता है और बालक अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकता है शिक्षक के साथ। तो बालक बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा होता है, उन्हें पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहा होता है, वो सही तरीके से बैकग्राउंड से नहीं आ पा रहा होता है, उन्हें कॉपी नहीं मिल पाती है। इन सारे छोटे छोटे बहुत सारे कमियां हैं जो उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ के रखती है। उन्हें किताबें नहीं मिल पाती समय पर, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उन्हें कलम नहीं मिल पाती समय पर, तो ये भी उसके मानसिक संतुलन को गड़बड़ा के रखता है। उसे चप्पल नहीं मिल पाता स्कूल आने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, या स्कूल जाने के लिए ख़ास तौर पे, तो जूते नहीं मिल पाते, तो उन्हें लगता है कि हम जो है अब दूसरे बच्चों से अलग है, हम नहीं जाएंगे, और उसके मानसिक स्थिति पर दबाव पड़ता है और वो मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। शिक्षक इस चीज़ के बारे में अगर जानकारी पहले से रखता है तो उसके मनोस्थिति को समझकर उसे समझाने का प्रयास किया जा सकता है, उसे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अभाव प्रभाव को प्रभावित नहीं कर सकती है, अभाव प्रभाव को प्रभावित नहीं कर सकती है, ये चीज़ उसे बताया जा सकता है। अभाव हमें कुछ देर के लिए मजबूर तो जरूर कर सकती है, लेकिन हमें अब उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। इन सारे बातों को शिक्षक बता सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, और तभी जाके एक शिक्षक जो है मानसिक विकास का पूर्ण रूपेण उपयोग कर सकता है। एक और कारण है कि शिक्षक को मानसिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, मतलब वो बीमार होता है। अगर शिक्षक को इस बारे में पता है, क्योंकि गार्जियंस जो है कभी कभी उसे बचपना कह के निकल जाते हैं कि बचपना है, बाद में सुधर जाएगा। इस चीज़ के बारे में अगर शिक्षक को पता चल जाता है कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर है, कुछ बीमारी इसके पास है, तो गार्जियंस को मोटिवेट करके उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सलाह भी कर सकता है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और इसका सही उपचार करना चाहिए। तो यह कह सकते हैं कि बच्चे के विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न आयु में मानसिक विकास को बनाए रखने के लिए और मानसिक विकास के वृद्धि करने के लिए भी शिक्षक को उनके मानसिक विकास को पढ़ना आवश्यक है। साथ में इस पूरे प्रक्रिया के दौरान एक बच्चा क्या सोचता है अपने बारे में, इसके बारे में एक नोट तैयार करने के लिए भी शिक्षक को मानसिक विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शिक्षक जो है मानसिक विकास की सहायता से उपयुक्त पाठ्य पुस्तक भी तैयार कर सकता है, मतलब उसके बारे में, बच्चे के प्रभाव के बारे में, बच्चे के गुणों के बारे में एक अच्छी तरीके से नोट तैयार कर सकता है कि हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में इन बच्चे का मानसिक योग्यता ये है, मानसिक योग्यता ये है, मानसिक योग्यता ये है, और ये इस तरह के प्रभाव को नहीं देखता है या इस तरह के प्रभाव को नहीं सोचता है। तो शिक्षक जो है बच्चे के सर्वगुण संपन्न करने में, बच्चे को सर्वगुण संपन्न करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। चलिए, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग हिंदी के आज CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के तीसरे क्लास को लेकर आए हुए थे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास को लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, सभी को पढ़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और एड्रेस लिखकर मैसेज कीजिए और सभी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8674894098 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम और एड्रेस के साथ। आपको क्लासेस की पूरी जानकारी वहाँ दी जाएगी कि क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, साथ में नोट्स आपको कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू।